भक्ति अगर निस्वार्थ हो तो स्वयं ईश्वर भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। एक छोटी सी कहानी जगन्नाथपुरी में रहने वाली कर्माबाई जी की, जो ईश्वर की परम भक्त थी। वो रोज ठाकुर जी के लिए सुबह खिचड़ी बनाती थी, उनका स्मरण करती थी, उन्हें भोजन अपने हाथों से खिलाती थी। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ बाल रूप में उनके पास आते थे और उनके हाथों से खिचड़ी खाते थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। ठाकुर जी को भोजन खिलाने के बाद वो घर की साफ सफाई करती थी, नहा धो के फिर खुद भोजन करती थी। जगन्नाथपुरी में ये बात सबको पता थी। एक दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी उनके पास आए। उनकी भक्ति के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उनसे कहा कि आप बिना नहाए धोए ठाकुर जी का भोजन ना बनाया करें। पहले घर की साफ सफाई करें, फिर नहा धोकर उनका भोग बनाएं। आप उनकी इतनी बड़ी भक्त हैं, बिना नहाए धोए आप कैसे ठाकुर जी को भोजन करवाती हैं? कर्माबाई को उस दिन अपने मन में बहुत दुख हुआ कि मैं बिना नहाए ठाकुर जी को भोज करवाती हूँ। दूसरे दिन वो सुबह उठकर पहले घर की साफ सफाई करती है, फिर नहा धो के ठाकुर जी का भोग बनाती है। भोग बनाते बनाते उसे बहुत दुख होता है, उसके आंसू बहने लगते हैं। आज मेरे ठाकुर जी सुबह से बहुत भूखे हैं, मुझे कितनी देर हो गई उन्हें उनका भोग बनाने में। ठाकुर जी को बहुत भूख लगी होगी। खिचड़ी बना के वो ठाकुर जी का स्मरण करती है और ठाकुर जी बाल रूप में उसके पास आते हैं और उनके हाथों से खिचड़ी खाते हैं। भोजन करते उन्हें इतनी देर हो जाती है कि मंदिर में दोपहर के भोजन की तैयारी हो जाती है। घंटियों की आवाजें आने लगती हैं। ठाकुर जी तभी भागकर मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में जब वो पहुंचते हैं तब उनके मुंह में धर्मा कर्माबाई की खिलाई हुई खिचड़ी लगी रहती है। जब मंदिर के पुजारी भोग का प्रसाद उनके होठों तक ले जाते हैं तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पुजारी जी को ये समझ में आ जाता है कि ये खिचड़ी कर्माबाई की खिलाई हुई है और मेरी वजह से आज ठाकुर जी को देर से भोजन मिला है। पुजारी जी को अपनी बातों पे बहुत शर्मिंदगी होती है। वो फिर से कर्माबाई के घर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कर्माबाई से कहते हैं, जिस तरह आप रोज ठाकुर जी के लिए भोग बनाती थी, सुबह सुबह उठ के आप उसी तरह से उनका भोग बनाइए और उन्हें खिलाइए। मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। आप दोनों का रिश्ता मुझे समझ आ गया है। कर्माबाई ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और रोज की तरह सुबह उठकर पहले भोग बनाती हैं और अपने ठाकुर जी को भोग खिलाती हैं। जहां भक्ति निस्वार्थ होती है, जहां भक्ति में इतना प्रेम भरा होता है, वहां ईश्वर खींचे चले आते हैं। ईश्वर को निस्वार्थ प्रेम चाहिए, बाहरी आडंबर और दिखावे नहीं। ईमानदारी और आत्मसम्मान, ये ऐसे हुनर हैं, ऐसे गुण हैं जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। एक बार की बात है, एक सौदागर रेगिस्तान में एक ऊंट खरीदने गया। ऊंट बेचने वाले ने उससे जितनी कीमत कही, सौदागर ने वो कीमत चुकाकर ऊंट ले लिया।
ऊंट लेकर वो अपने गांव लौटा। गांव में अपने नौकर से कहा, इस ऊंट को नहला धुलाकर खिला पिला दो और पहले इसकी पीठ से गद्दी उतार दो। जैसे ही नौकर ने पीठ से गद्दी उतारी, एक पोटली आकर उसके पास गिर गई। उसने जब उस पोटली को खोला तो उसमें बेशकीमती हीरे चमक रहे थे। उसने अपने मालिक को हीरे दिखाए और कहा, मालिक, आप तो खरा सौदा कर आए हैं। ऊंट की पीठ के नीचे ये बेशकीमती हीरों की पोटली मिली है। तो सौदागर ने कहा, ये हीरे हमारे नहीं हैं, ये हीरे उस ऊंट बेचने वाले के हैं। तुम जब तक ऊंट को नहलाओ खिलाओ पिलाओ, मैं इस थैली को वापस दे के आता हूं। सौदागर फिर उसी गांव में चला गया जहां से उसने ऊंट खरीदा था। ऊंट के मालिक को जाकर उसने वो थैली सौंप दी। ऊंट का मालिक उनकी ईमानदारी वफादारी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, साहब, आप इसमें से 2 हीरे ले लीजिए। आपने तो मेरी मदद की है, आपकी वफादारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हो गया हूं। अगर आप इसमें से 2 हीरे ले लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो सौदागर ने कहा, अगर मैं तुम्हारे इस बेशकीमती हीरों में से 2 हीरे रख लूंगा तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अपनी ईमानदारी अपनी वफादारी से बड़ा कोई हीरा प्यारा नहीं। मुझे अपना आत्मसम्मान ज्यादा प्यारा है। जिस इंसान के अंदर ये खूबियां होती हैं उसे किसी और हीरे की जरूरत ही नहीं होती। कई बार जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं था, हमारे जीवन में कुछ तकलीफें आती हैं, तो हम उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, बगैर कुछ सोचे समझे कि कहीं उनकी वजह से तो हमारे किस्मत के तारे चमक नहीं रहे हैं। एक बार की बात है, कुछ लोग बस में सफर करके पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। अचानक उनकी बस खाई में गिरते गिरते बच गई। फिर थोड़ी दूर जाने पर बस बहुत जोर जोर से झटके देने लगी। बस में बैठे यात्री डर गए। एक यात्री खड़ा हो जाता है और कहता है, कहीं हमारी बस में कोई मनुष्य तो नहीं बैठा जिसने बहुत कुछ पाप किए हों, उसके पाप की वजह से हम सबको तकलीफ भुगतनी पड़ रही है। तो उस इंसान ने कहा, सामने एक पेड़ है, हम सब लोग एक एक करके उतर के उस पेड़ को छू के आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बस में तकलीफें आ रही हैं। हो सकता है उसके उतरने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए। धीरे धीरे करके एक एक आदमी उस बस से उतरने लगा और सब जाके उस पेड़ को छू के आने लगे। जो भी उस पेड़ को छू के आता वहां हाथ जोड़कर वापस जाके बस में बैठ जाता। ऐसे करके धीरे धीरे सभी लोग जाके उस पेड़ को छू कर आ गए। एक बूढ़ा आदमी था जो पीछे बैठा हुआ था। वो बस से उतरने में असमर्थ हो रहा था। सब लोग उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगे, कहीं मनुष्य यही तो नहीं, इसकी वजह से ही तो हम सब की जीवन पे बन के नहीं आई है, हम सब तकलीफों में तो नहीं आ जाएंगे। सब लोगों ने उस बुजुर्ग आदमी को जिद की कि आप जाइए, आप भी जाकर उस पेड़ को छू के आइए। वो बुजुर्ग आदमी जैसे तैसे उठा, बस से नीचे उतरा और पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ को प्रणाम किया, उस पेड़ को छुआ, जोर की बिजली कड़की और बिजली जाकर बस पे गिर गई। सारे यात्री उसी समय मौत के मुंह में चले गए। पूरी बस तहस नहस हो गई।
इसलिए कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले 10 बार सोच जरूर लें। कहीं उनकी वजह से आपका जीवन तो बचा हुआ नहीं, कहीं उनकी वजह से आपकी किस्मत चमक तो नहीं रही।